सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जिसके ऑथर हैं जीएल फ्यूम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question the story delicately poses. तो ऐसा कहा जाता है कि हमें अपने आसपास की चीज़ों और लोगों पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमें विश्वास रखना चाहिए और किस हद तक, ये हम इस चैप्टर में पढ़ पाएंगे। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. तो ये स्टोरी लेंचो नाम के एक फार्मर के बारे में है, एक किसान के बारे में है, जो कि भगवान को एक लेटर लिखता है। अब वो लेटर क्यों लिखता है? क्योंकि उसके क्रॉप्स रुइन हो गए हैं, उसके क्रॉप्स खराब हो गए हैं, और उस लेटर में वो भगवान से पैसे मांग रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 100 पेजोस। अब आप सोच रहे होंगे पेजोस क्या होता है। तो जिस तरीके से इंडिया में यूनिट ऑफ करेंसी रुपीस है, अमेरिका में डॉलर है, कुछ कंट्रीज में यूरो यूज होती है, ठीक उसी तरीके से जहाँ लेंचो रहते हैं वहां पर करेंसी की यूनिट पेजोस है। तो लेंचो ने भगवान से 100 पेजोस मांगे हैं। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या लेंचो का लेटर वाकई भगवान तक पहुंचेगा या क्या भगवान उसे पैसे भेजेंगे? ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। अब देखिए, इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें मनी ऑर्डर के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। वेल, मनी ऑर्डर पुराने समय में पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे भेजने का एक माध्यम था। आजकल तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन मीडियम्स हैं जिनके थ्रू हम मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लाइक यूपीआई एंड मैनी मोर। लेकिन पहले के समय में जब ये सब नहीं था तो मनी ऑर्डर से पैसे भेजे जाते थे। Now let's come over and begin with the chapter. So as it says, the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. तो जो घर था, जो कि पूरी घाटी में, पूरी वैली में अपने आप में अकेला घर था, वो लो हिल के बिल्कुल क्रेस्ट पर विराजित था। अब ये क्रेस्ट क्या होता है? क्रेस्ट का मतलब है टॉप और हिल का मतलब है पहाड़ी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम जिस घर की बात कर रहे हैं वो पूरी वैली में, पूरी घाटी में अकेला घर था। उस वैली में और कोई घर नहीं था, और वो घर पहाड़ी के बिल्कुल क्रेस्ट पर या टॉप पर लोकेटेड था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अब क्योंकि ये घर इतनी हाइट पर था तो इतनी हाइट से क्लियरली रिवर भी दिख रही थी, फील्ड भी दिख रही थी, जहाँ पर राइप कॉर्न का मतलब है पके हुए मक्के की फसल जो है वो फील्ड में लगाई गई थी, और वो ऊपर से क्लियरली दिख रहा था। साथ ही में इस फील्ड में जितने भी फ्लावर्स थे वो सब ऊपर से देखने में डॉट के जैसे लग रहे थे, और ये फील्ड इतनी हरी भरी थी कि इसको देखकर लग रहा था कि ये फील्ड एक बहुत अच्छी हार्वेस्ट, एक बहुत अच्छी फसल जरूर देगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अर्थ को जिस एकलौती चीज की जरूरत थी वो थी एक डाउनपोर, यानी कि हैवी रेन, या फिर अगर भारी बारिश नहीं होती है तो कम से कम हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो होनी ही चाहिए। तो उसी हल्की फुल्की बूंदाबांदी को यहाँ पर शावर कहा गया है, और भारी भरकम बारिश को डाउनपोर कहा गया है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि अर्थ को किस एक चीज की जरूरत थी, तो ऑप्शंस में डाउनपोर वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह से जो लेंचो थे, जो कि फार्मर थे, और वो अपनी फील्ड को इंटीमेटली जानते थे। इंटीमेटली का मतलब है कि लेंचो अपनी फील्ड को बहुत अच्छे से जानते थे। वो कोई भी काम सुबह से नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान तो बारिश की प्रतीक्षा करने में था, और वो आसमान की तरफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखकर बारिश की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब यहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि लेंचो किस डायरेक्शन में देखकर बारिश का वेट कर रहे थे, तो द करेक्ट आंसर वुड बी नॉर्थ ईस्ट। Now we are really going to get some water, women. अब लेंचो अपनी वाइफ से कहते हैं, यहाँ पर women किसके लिए यूज हुआ है? तो लेंचो की वाइफ के लिए यूज हुआ है। तो लेंचो अपनी वाइफ से कहते हैं कि अब वो पुली हमें कुछ पानी मिलने वाला है और बारिश जरूर होगी। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." अब उनकी जो वाइफ थी, जो कि उस समय सपर बना रही थी, सपर मतलब होता है रात का डिनर प्रिपेयर कर रही थी, तो उनकी वाइफ ने रिप्लाई किया कि हाँ बिल्कुल बारिश होगी, भगवान ने चाहा तो जरूर होगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, "Come for dinner." जो बड़े लोग थे वो खेतों में काम कर रहे थे, अपनी फसल में मेहनत कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे, जब तक वुमेन ने, यानी कि लेंचो की वाइफ ने, सबको डिनर के लिए नहीं बुला लिया।
It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. अब जब वो लोग खाना खा ही रहे थे, उसी दौरान जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, लेंचो ने अंदाजा लगाया था, रेन होने लगी और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बड़े बड़े बादल जो है वो लेंचो की फील्ड की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जो हवा चल रही थी वो बेहद ही ताज़ी और सुहावनी थी. बहुत ही मीठी मीठी हवा चल रही थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. जो लेंचो थे, लेंचो के लिए यहाँ पर मैन वर्ड का यूज किया गया है. तो लेंचो के पास उस समय बाहर जाने का कोई ऐसा विशेष कारण नहीं था, लेकिन वो रेन को एंजॉय करना चाहते थे, रेन को फील करना चाहते थे और इसीलिए वो बाहर चले गए. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." अब लेंचो जैसे ही बाहर से अंदर बारिश को एंजॉय करने के बाद वापस लौटे तो उन्होंने एक्सक्लेम किया मतलब सरप्राइज होकर बताया कि ये जो बारिश हो रही है ये मात्र बारिश नहीं है, ये जो आसमान से गिर रही है ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये तो न्यू कॉइन्स हैं. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लेंचो ने बारिश को न्यू कॉइन से कंपेयर किया है. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लेंचो ने ऐसा क्यों किया है. तो देखिए, लेंचो ये बात जानता था कि ये जो बारिश हो रही है ये उसकी क्रॉप्स के लिए, उसकी फसल के लिए बहुत अच्छी है. तो इसीलिए उसने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से कंपेयर किया है, क्योंकि अगर रेन ड्रॉप्स अच्छी होंगी, बारिश अच्छी होगी तो उसकी फसल भी अच्छी होगी और उस फसल को बाजार में बेचकर उसे पैसे मिलेंगे. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little ones are pipes. अब लेंचो कहते हैं कि बारिश की जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 cent pieces के समान है और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 cent pieces के समान हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. अब लेंचो बारिश को देखकर बहुत ही खुश थे, बहुत ही सेटिस्फाइड थे और उन्होंने इस सेटिस्फैक्शन के कारण ही ये बोला कि उन्हें ऐसा लग रहा है मानो उनकी पूरी फील्ड को बारिश की बूंदों ने घेर लिया हो या उनकी पूरी फील्ड पर बारिश की बूंदों की चादर उड़ा दी गई हो. But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन उनकी ये खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि बहुत जल्दी भारी हवा मतलब बहुत तेज़ हवा चलने लगी और हवा जो है वो अपने साथ हेल स्टोन्स को या ओलों को भी लेकर आई. ओले आपको मालूम ही होगा, बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, आसमान से गिरते हैं, तो अब बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब देखिए, बड़े तो ये बात जानते थे कि ये ओले उनकी फसल के लिए नुकसानदायक हैं, ये ओले उनकी पूरी फसल को बर्बाद कर देंगे, लेकिन बच्चे तो ये बात नहीं जानते थे और बच्चों को ओले देखने में बिल्कुल कॉइन्स के जैसे लग रहे थे. इसीलिए बच्चों ने ओलों का कंपैरिजन भी सिल्वर कॉइन से किया है और बच्चे उन्हें कलेक्ट करने के लिए तुरंत घर से बाहर चले गए. यहाँ पर बच्चों को ओले देखने में फ्रोजन पर्ल्स यानी कि मोतियों की तरह भी लग रहे थे, इसीलिए बच्चों ने ओलों का कंपैरिजन फ्रोजन पर्ल्स या मोतियों से भी किया हुआ है. नाउ मूविंग फर्दर, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन. तो अब लेंचो अपनी वाइफ से कहता है कि स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है. आई होप इट पैसेस क्विकली. लेंचो ये उम्मीद दिखाता है कि ओले जल्दी रुक जाएं. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. लेकिन जैसा कि लेंचो चाहता था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. जो हेल स्टोन्स थे, जो ओले थे, वो नहीं रुके. 1 घंटे तक ये ओले लेंचो के घर पे, उसके गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्न की फील्ड में और पूरी वैली पे बरसते रहे. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. तो लेंचो ने ओलों से भरी हुई फील्ड को देखकर ये कहा कि पूरी की पूरी फील्ड बिल्कुल वाइट हो गई थी. ऐसा लग रहा था मान लो फील्ड पे किसी ने नमक की चादर उड़ा दी हो. तो अब ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि ओलों से भरी हुई फील्ड को लेंचो ने किस चीज़ से कंपेयर किया है. तो नमक की चादर से कंपेयर करते हुए लेंचो ने ये कहा है कि जो उसकी फील्ड है उसको देखकर ऐसा कहा जा सकता था कि उसकी पूरी फील्ड पे किसी ने नमक की चादर उड़ा दी हो. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. जो पेड़ थे उनके ऊपर एक भी पत्ती नहीं बची थी और पूरा का पूरा कॉर्न डिस्ट्रॉय हो चुका था. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. जो प्लांट्स थे उनसे सारे फूल झड़ चुके थे, एक भी फूल उन पे नहीं बचा था. लेंचो का जो सोल था, लेंचो की जो आत्मा थी, वो पूरी तरह से दुखी हो चुकी थी.
When the storm had stopped, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." तो जब तूफान रुक गया, जब स्टॉर्म रुक गया, तो लेंचो अपनी फील्ड के बीच में खड़ा हुआ और उसने तुरंत अपने बेटों से बोला कि इससे अच्छा, इन हेल स्टोन्स के आने से अच्छा तो मेरी फील्ड पर लोकस्ट ने अटैक कर दिया होता। अब आप लोकस्ट कौन होते हैं यही सोच रहे होंगे। तो लोकस्ट एक तरीके के इंसेक्ट्स या पेस्ट होते हैं जो कि पूरी के पूरे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ पर लेंचो ने हेल स्टोन्स का कंपैरिजन लोकस्ट के अटैक से किया है और ये क्वेश्चन भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न। अब लेंचो कहते हैं कि ओलों ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा और इस साल बिल्कुल भी मक्के की फसल नहीं होगी। That night was a sorrowful one. वो रात उन सभी के लिए एक बेहद ही दुख भरी रात थी। All our work for nothing. लेंचो कहते हैं कि हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। There's no one who can help us. We will all go hungry this year. तो लेंचो कहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमारी मदद कर सके और इस साल हम सब भूखे ही रह जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक का चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद ये जो ओरल क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप इसको ट्राई कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन जितने भी लोग उस वैली में रहते थे, उस सॉलिटरी हाउस में रहते थे, अब सॉलिटरी हाउस का मतलब होता है अकेला हाउस। आपको मालूम है उस वैली में वो घर अपने आप में अकेला घर था। तो जितने भी लोग उस अकेले घर में उस वैली में रहते थे उन सब के अंदर अभी भी एक उम्मीद की किरण बची थी। और वो उम्मीद की किरण कौन सी थी? वो उम्मीद की किरण थी हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब भगवान से मिलने वाली मदद। राइट? तो ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि उन सब के मन में एकलौती जो उम्मीद बची थी वो कौन सी थी? तो इट वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अब लेंचो कह रहे हैं अपने घर वालों से कि आप सब बिल्कुल भी उदास मत होइए। भले ही आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमें टोटल लॉस हो गया है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता। अगर भगवान ने सबको जन्म दिया है तो ये भगवान की जिम्मेदारी है कि वो सबको खाने के लिए खाना भी देंगे। भगवान अपने किसी भी बच्चे को भूख से नहीं मरने देंगे। That's what they say, no one dies of hunger. अब लेंचो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके बड़े उन्हें यही सिखा के गए हैं कि कोई भी हंगर से नहीं मरता है। Although the night, Lencho thought only of this one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब उस पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचता रहा, एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, वो थी गॉड से मिलने वाली हेल्प। क्योंकि लेंचो के बड़ों ने उसको बताया था कि भगवान की आंखें जो हैं वो सब कुछ देख लेती हैं। वो भी देख लेती हैं जो हम उन्हें दिखाना चाहते हैं, जो बाहर होता है, और वो भी देख लेती हैं जो हमारे दिल के अंदर होता है। ये जो लिखा हुआ है डीप इन वंस कंसाइंस, इसका मतलब है कि भगवान की आंखें वो भी देख सकती हैं जो कि हमारी हार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. अब लेंचो को यहाँ पर ऑक्स ऑफ अ मैन कहा गया है, मतलब जिस तरीके से बैल पूरे दिन फील्ड में खेत में जुतता रहता है, ठीक उसी तरीके से लेंचो का कंपैरिजन भी यहाँ पर बैल से किया गया है, जो कि पूरे दिन अपनी फील्ड में जानवरों की तरह काम करता है, मेहनत करता रहता है। लेकिन भले लेंचो फार्मर है, भले वो पूरे दिन फील्ड पे काम करता है, फिर भी उसको लिखना आता है। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. अगले संडे जब भी उसको दिन में समय मिलता है, डे ब्रेक मतलब अगले संडे को जब भी उसको दोपहर के समय खाली समय मिला, तो उसने एक लेटर लिखा। उस लेटर को वो खुद टाउन में जाकर मेल करने वाला था। टाउन में जाकर मतलब उस लेटर को वो खुद शहर लेके जाने वाला था और उसको मेल बॉक्स में डालने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। अब वो जो लेटर था वो किसको लिख रहा था? तो वो लेटर वो स्वयं भगवान को लिख रहा था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. तो लेंचो लिखते हैं कि हे भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे ही मर जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो लेंचो ने भगवान से लिखा कि हे भगवान, मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है जिससे कि मैं फिर से अपनी फील्ड में क्रॉप्स को ग्रो कर सकूं और साथ में जब तक अगले साल वो क्रॉप ग्रो
नहीं कर जाता तब तक अपने परिवार का पेट पाल सकूं। इसके आगे उसने बिकॉज द हेल स्टॉर्म, मतलब वो पूरी कहानी बताना चाहता था कि वो 100 पेसोस भगवान से क्यों मांग रहा है, लेकिन बिकॉज द हेल स्टॉर्म लिखने के बाद उसने डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया। अब उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको उसके घर के बड़ों ने बताया था कि भगवान की आंखें सब देख सकती हैं, तो उसने पूरी कहानी बताना जरूरी नहीं समझा और डॉट डॉट लिख के छोड़ दिया। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to the town. उसने लेटर के ऊपर to God लिखा, मतलब वो लेटर किसको लिख रहा था? गॉड को लिख रहा था, तो इसीलिए उसने एनवेलप के ऊपर to God लिखा। उसने उस एनवेलप को अंदर रखा और वो शहर की तरफ उसको मेल करने के लिए चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस में जाकर उसने लेटर के ऊपर एक स्टैंप लगाया और उस लेटर को उसने मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. अब पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन था जो कि पोस्ट ऑफिस के कार्यों में मदद करता था। उसने जैसे ही ये लेटर देखा, उसने जैसे ही देखा कि किसी ने भगवान को लेटर लिखा है, वो तुरंत हंसते हुए उस लेटर को अपने बॉस के पास ले गया। Never in his career as a postman had he known that address. उसने अपने पूरे करियर में कभी इस एड्रेस का कोई भी लेटर नहीं देखा था। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." अब जो पोस्ट मास्टर था वो एक बेहद ही फैट एमिएबल फेलो था। फैट एमिएबल फेलो का मतलब है कि वो मोटा था और एमिएबल का मतलब है फ्रेंडली नेचर का था। तो पोस्ट मास्टर जो था वो मोटा फ्रेंडली नेचर का एक व्यक्ति था। शुरुआत में तो वो इस लेटर को देखकर हंसने लगा, लेकिन बहुत जल्दी उसको समझ में आ गया कि ये लेटर जिसने भी लिखा है उसकी भगवान में बहुत श्रद्धा है, उसका भगवान में बहुत विश्वास है, ठीक है। और वो इस चीज को देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन। तो पोस्ट मास्टर इस बात को देखकर बिल्कुल हैरान रह गया कि कोई भगवान से इतनी कॉन्वर्सेशन, इतनी बातचीत कैसे कर सकता है। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. अब क्योंकि पोस्ट मास्टर ये नहीं चाहता था कि जिसने भी ये लेटर लिखा है उसका भगवान पर जो विश्वास है वो कम हो जाए, इसीलिए उसने ये निर्णय लिया कि वो इस लेटर को आंसर करेगा। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जैसे ही उसने लेटर को खोला, उसको ये बात समझ में आ गई कि अगर उसे इस लेटर को आंसर करना था तो उसको इंक, पेपर और गुडविल से हटकर कुछ और भी जरूरी होता। अब वो और भी जरूरी क्या होता? तो वो और भी जरूरी होता मनी, क्योंकि लेंचो ने अल्टीमेटली भगवान से लेटर में पैसे ही मांगे हैं। तो आप कोई मैसेज लिखकर तो लेंचो को भेज नहीं सकते, अल्टीमेटली अगर आपको भेजना है तो पैसे ही भेजने पड़ेंगे। इस बात का रियलाइजेशन पोस्ट मास्टर को हो गया था। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन ये देखने के बावजूद भी वो अपनी बात पर अड़ल रहा। उसने अपने कुछ एम्प्लॉयज से हेल्प ली, उसके कुछ एम्प्लॉयज ने कुछ पैसे दिए, साथ में उसने भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, क्योंकि वो सब इस एक्ट ऑफ चैरिटी में, इस दान के काम में अपना अपना योगदान देना चाहते थे। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब क्योंकि वो भी तो एक पोस्ट मास्टर ही था, तो उसके लिए एक साथ में 100 pesos को डिपॉजिट कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो वो हाफ से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 70 pesos तक उसने मनी को कलेक्ट किया और वही मनी उसने लेंचो को भेज दिया। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो उसने वो सारा मनी कलेक्ट किया और उस मनी के साथ उसने एक लेटर लिखा। लेटर पे उसने सिर्फ एक ही वर्ड लिखा और वो वर्ड क्या था? गॉड। तो यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोस्ट मास्टर ने जो लेटर भेजा था उस पर उसने क्या लिखा था। इसके तो आंसर वुड बी गॉड। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ ओरल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसे आप सॉल्व करिए और कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो अगले संडे को लेंचो यूजुअल टाइमिंग से थोड़ा जल्दी ही आ गया ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए भगवान की तरफ से कोई लेटर आया है।
It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो पोस्टमैन ने लेंचो को खुद लेटर पकड़ाया और जो पोस्ट मास्टर था वो अपने ऑफिस से बैठकर देख रहा था। अब पोस्ट मास्टर के अंदर उस समय कैसी फीलिंग आ रही थी? तो कंटेंटमेंट की फीलिंग आ रही थी, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ रही थी। देखिए, हम जब भी किसी की हेल्प करते हैं, पुअर और नीडी की हेल्प करते हैं, तो हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन, एक अलग तरीके की खुशी आती है, तो उसको कंटेंटमेंट बोलते हैं। और वैसी ही फीलिंग पोस्ट मास्टर के मन में भी आ रही थी। ये क्वेश्चन भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पोस्ट मास्टर के मन में लेंचो की हेल्प करने के बाद कैसी फीलिंग आ रही थी। आंसर टू दिस वुड बी कंटेंटमेंट. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. अब लेंचो को पैसे देखकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे ये कॉन्फिडेंस था कि भगवान की तरफ से उसके लिए पैसे आएंगे ही आएंगे, इतना कॉन्फिडेंट था वो। लेकिन जब उसने देखा कि पैसे 100 पेसोज ना होकर 70 पेसोज हैं, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब लेंचो ये बात समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि भगवान से गलती तो हुई हो नहीं सकती थी, और ना ही भगवान ऐसा कर सकते थे कि लेंचो ने जो मांगा है वो उसे ना दे। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मांगे तो 100 पेसोज थे, लेकिन आए 70 पेसोज ही हैं, ऐसा क्यों हुआ उसके साथ, ये बात वो समझ नहीं पा रहा था। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had made to express his ideas. तो इमीडिएटली लेंचो जो है वो विंडो पे गया और उसने पेपर और इंक मांगा, और राइटिंग टेबल पे उस पेपर को रखकर उसने लेटर लिखना शुरू किया। अब जब वो लेटर लिख रहा था तो उसके मन में कुछ आइडियाज चल रहे थे, कुछ विचार आ रहे थे। तो उन विचारों के कारण उसकी जो ब्रो थी, उसकी जो भौएं थी, वो बिल्कुल उचक गई थी, रिंकल हो गई थी, राइट। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब जैसे ही उसने लिखना खत्म कर दिया तो उसने वहां से एक स्टैम्प लिया और उस स्टैम्प को लिख किया मतलब चाटा, और उसको अपने मुक्के से, यानी कि अपनी फिस्ट से, अपने मुक्के से उस लेटर पे चिपका दिया। अब पहले के समय में लोग गम और फेविकोल का यूज नहीं करते थे चिपकाने के लिए, ठीक है, वो स्टैम्प को अपनी थूक से ही चिपका लिया करते थे। तो वैसा ही कुछ काम लेंचो ने भी किया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me." अब जैसे ही लेंचो उस लेटर को ड्रॉप करके गया तो पोस्टमास्टर तुरंत उस मेल बॉक्स में गया, उसने लेटर निकाला और उसको पढ़ा। उसमें लिखा था कि हे भगवान, आपने मुझे 70 पेसोज ही भेजे हैं, जबकि मैंने 100 पेसोज मांगे थे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। प्लीज़ आप मुझे बाकी के पैसे भी भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो। लेकिन लेंचो अपने लेटर में लिखता है कि हे भगवान, मुझे पैसे तो भेज दीजिए, लेकिन प्लीज़ आप मुझे पैसे मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्रूक्स हैं, वो बेईमान हैं, वो बेईमानी करते हैं। और लेंचो ने इतना लिखकर अपना लेटर खत्म कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिन पोस्ट ऑफिस के मेंबर्स ने लेंचो की हेल्प की है, लेंचो ने अपने लेटर में उन्हीं पोस्ट ऑफिस के मेंबर्स को बेईमान कहा है। तो ये एग्जाम्पल, ये लास्ट पैराग्राफ आयरनी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिन सिचुएशंस ना आ जाए, लेकिन हमें हमेशा गॉड पे विश्वास रखना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि वो भगवान ही हैं जो कि हमको हमारे डिफ़िकल्ट टाइम्स में, हमारे डार्केस्ट टाइम्स में हेल्प करते हैं और हमें उन सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।